हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ। 11th क्लास की वीडियोस चल रही हैं बच्चों, जिसमें आपने सीक्वेंस से आप सबसे पहले आपने पढ़ा कि बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट की होती क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। उससे पहले आपने पढ़ा था डेफिनेशंस कि डेटर क्रेडिटर कौन होते हैं। लास्ट वीडियो में बेटा आपने जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल होता क्या है। जनरल क्या होता है, जब किसी भी ट्रांजेक्शन को फर्स्ट एंट्री जो हम करते हैं अपनी बुक में लिखते हैं उसे जनरल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल एंट्रीज की उसे हम बुक में लिखेंगे कैसे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जनरल जो आपने ये नहीं लिखना कि हमने उससे 15,000 का गुड्स बाय किया है, उसे हम इस लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट करके कि कौन सी अमाउंट डेबिट जाएगी कौन सी अमाउंट क्रेडिट जाएगी, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंपल 15,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए डेट है यहाँ पे 1 जनवरी, ठीक है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2013। इसकी नरेशन होगी बच्चों बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। आप अमाउंट लिख लेंगे 15,000 डेबिट में और 15,000 ही क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 3600 का गुड्स परचेस किया, 36,000 का माल खरीदा हमारे पास आ रहा है ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी। हमेशा आप ध्यान रखेंगे परचेस ऑलवेज भी डेबिट, परचेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। परचेस रिटर्न मतलब खरीदा हुआ माल जब हम वापस करते हैं तो क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न बिका हुआ माल हमारे पास आ रहा है तो वो होगा डेबिट। ये हमेशा आपको याद रखनी है कि परचेस हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट और सेल्स रिटर्न डेबिट। तो आपने 36,000 का गुड्स खरीदा है तो परचेस, और इसमें किसी का नाम नहीं है कि कैश खरीदा या कैसे, तो सिंपल परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का खरीदा हमने खरीदा है 36,000। यहाँ पे आ गई 36,000 और यहाँ पे भी 36,000। यहाँ पे डेट डाल देंगे 4 जनवरी, ठीक है। इसकी नरेशन लिखनी बहुत कंपलसरी होती है कि आपने क्या किया, उसको आप रिटन फॉर्म में लिखेंगे। बीइंग गुड्स परचेज, हमने माल खरीदा, ठीक है। यहाँ पे फिर लाइन डालते हैं। नेक्स्ट एंट्री 2200 स्टेशनरी परचेस करी हमने, 2200 के स्टेशनरी आ रहा है और कैश जा रहा है। एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का 2200 बीइंग स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी खरीदी, डेट 7 जनवरी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 5,000 से अकाउंट ओपन किया, बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया है तो बैंक में पैसा जा रहा है हमारे पास से, तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग अकाउंट ओपन इन बैंक। बैंक में अकाउंट ओपन किया, कितने से किया हमने अकाउंट ओपन, 5,000 से, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री होती है बच्चों हमारी, इसमें डेट हम 8 जनवरी लिख देते हैं, ठीक। नेक्स्ट एंट्री है हमारी गुड्स सोल्ड टू प्रिया। हमने प्रिया को गुड्स बेचा है, माल बेचा, किसको, प्रिया को। इसमें कैश नहीं आ रहे हमारे पास क्योंकि उधार बेचा, उसका नाम दिया हुआ है। किसके पास गया है गुड्स, प्रिया के पास। प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स ऑलवेज भी क्रेडिट। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपीज का हमने सेल किया है, 15,000 का। कितने का बच्चों, 15,000। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया। चलिए मैं लिखिए दिखा देती हूँ।
स्पेस की वजह से मैंने लिखा नहीं था, लेकिन चलिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया, प्रिया को गुड्स सोल्ड किया। नेक्स्ट, प्रिया गिव मनी बाय चेक, प्रिया ने हमें पैसे दिए हैं, चेक के थ्रू दिए हैं, तो हम लिखेंगे बैंक, कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया, प्रिया से पैसे आ रहे हैं, हमारे पास आ रहा है तो डेबिट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रिया, कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास, 5000। नेक्स्ट है बच्चों, गुड सोल्ड टू निधि, हमने निधि को गुड सोल्ड किया है, तो बस प्रिया की जगह निधि का नेम आ जाएगा, निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव फ्रॉम निधि, सेम एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड हुई है, इसमें चेक नहीं लिखा हुआ, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू निधि, प्रिया की जगह निधि, और बैंक की जगह कैश, क्योंकि चेक नहीं मिल रहा हमें, इस बार कैश मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट एंट्री है 2000 रेंट पेड, 2000 का किराया चुकाया हमने, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड, जो भी अमाउंट होगी XYZ वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वही अमाउंट आप यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट है 5000 गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, हमने डोनेशन के लिए 5000 का गुड्स दे दिया, हम डोनेशन में कैश दे सकते हैं, गुड्स दे सकते हैं, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, खरीदे हुए माल का दिया है ना हमने, अपने गुड्स में से दिया है, जो भी होगी अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से बच्चों आपको एंट्री करनी है और हर एंट्री में नरेशन करनी है, ठीक है। आगे की वीडियोस में आपको 3-4 एंट्री करना सिखाऊंगी, जनरल एंट्री, तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए आगे की एंट्री सीखने के लिए।